Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो थ्री डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े पार एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबा PDF को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे हमें देखिबा द रिजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट रे आमे टोटल इम्पिडेंस प्रीवियस क्लास रे बाहर करथिला हैला, टोटल करंट आ टोटल EMF भितरे जो फेज रिलेशनशिप भी देखिला। सो लास्ट रे तीनटा केस एराइज होतिला ओमेगा L लेस देन 1/ωc, ओमेगा L ग्रेटर देन 1/ωc एवं थर्ड केस रे थिला ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc। सो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग केस कहीं कि this will result in the voltage and current so that they will be in phase with each other and the current will be maximum, and you can say the circuit will be now a series resonant circuit, and in this case the frequency at which this occurs माने resonance जोटा हुए that is known as resonant frequency denoted by omega r for resonance. So at resonance condition है omega r L equal to 1/ωr C or omega r equal to 1/√LC. So एठी जदि आमे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को in terms of frequency बार करिबा omega r equal to 2πfr, so fr वैल्यू हला 1/2π√LC. So you can see in this figure the variation of current with frequency is shown here, and this current is maximum at the frequency which is equal to the resonant frequency. You can say that this maximum value of current is also known as the peak current, IM. In other words, the frequency of the applied EMF is equal to the natural frequency of LC circuit. जो applied EMF तुम दौच तार गोटे फ्रिक्वेन्सी अच्छी, पुणी तुम LC सर्किट रे गोटे फ्रिक्वेन्सी अच्छी, दुईटा जिते बड़े इक्वल हो ताहले कौन हुए रिजोनेंस हुए, एंड इन दैट केस द करंट विल बी मैक्सिमम. सो द रिजोनेंस रे आमे देखिला करंट मैक्सिमम होची, एंड इन दिस कंडीशन that is the condition of resonance आमर फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड EMF एटा केते ही जिवो, फेज एंगल रो वैल्यू हमें जानी छु tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ωc डिवाइडेड बाय r. ए दुईटा जेतु समान अछि सो एटा कैंसिल हे करी 0 हो जिवो, दैट मीन्स phi इक्वल टू 0. सो देयर इज नो फेज डिफरेंस और नो फेज एंगल. So at resonance the current and applied EMF are in same phase. So it should be noted also that the phase difference between EL and EC माने the voltage drop across the inductance and capacitance, it is 180 degree and their magnitudes are equal. So EL और EC आम जो previous class रे देखुतला तार magnitude समान हेबो किंतु डायरेक्शन उल्टा हेबो. फेज डिफरेंस रे जदि हमें कहबा they will be 180 degree out of phase. ओके, आउ जदि मैक्सिमम एम्प्लीट्यूड कथा आसीबा करंट रो एट रिजोनेंस, देन इट इज गिवन बाय I0 एट रिजोनेंस इज इक्वल टू E0 बाय R. कहीं कि एट रिजोनेंस XL माइनस XC that is omega L minus 1/ωc will be 0. That means the total impedance will be equal to the resistance and the circuit will be a purely resistive circuit. सो ये जगह फेज डिफरेंसटा जमती आम डिस्कस कला केते होची ना 0 होची. ओके, आगु बढ़िबा. जमती कहगला करेन्टटा तुमर फेज रे रहिबो एप्लाइड वोल्टेज सहित एट रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी. आ जदि रेजिस्टेंस रो वैल्यू आम 0 नौचु, देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन ओमेगा r द करंट विल लीड द वोल्टेज,
by phase pi by 2, and for all frequency greater than omega r, obviously the current will now lag behind the voltage by phase pi by 2. आज यदि फाइनाइट वैल्यू नौ आम रेजिस्टेंस रो, देन फॉर एंगल ऑफ फाइ करंट वेरिएशन देख एमती हम, करंट विल लीड फॉर वैल्यूज ओमेगा लेस देन ओमेगा आर एंड लैग फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर. केमती देन करंटा स्लोली इंक्रीज करिवो from 0 to pi by 2 as omega decreases from omega r to 0. Similarly, the current will slowly decrease from 0 to minus pi by 2 as omega increases from omega r to infinity. ये जिनसटा देखो एटी फिगर रे मध्य शो कराइछि. सो जेमती एठी 0 रु pi by 2 को गला हला फेजटा, देन ओमेगा आर मध्य एठी ओमेगा आर रु केते 0 को जाउची. सो करेंटा स्लोली एटा 0 रु पाई बाय 2 को इंक्रीज करूची हला. सिमिलरली करेंटा स्लोली डिक्रीज करूची एज वी गो फ्रॉम 0 टू माइनस पाई बाय 2 फेज रे. सो ओमेगा आर टा एबे ओमेगा आर रु टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाउची. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज द शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट. देखो आमे जो ईएमएफ टा अप्लाई करूछु तार फ्रिक्वेंसीटा निहाती भाव में समान हवा कथा तुमर नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट, ताले जाइए रिजोनेंस हम. सो रिजोनेंस केस रे एक्स एल मस्ट बी इक्वल टू एक्स सी, दैट इज ओमेगा एल मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी. सो यही केस रे कौन हम तुम करेन्ट रो एम्प्लीट्यूडटा मैक्सिमम एम्प्लीट्यूडटा है एटा हो E0 by R और द सर्किट विल बी लाइक अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट. सो जदि आम रेजिस्टेंस को जते छोट नबा है यही रिलेशन रू आम जापर एज रेजिस्टेंस इज स्मॉल द करंट विल बी लार्ज एंड इफ R इज इक्वल टू 0 ताले एटा कौन E0 by 0 हो गला. सो करंट विल बी इन्फिनिटी. सो देख गोटे जदि आम या ग्राफिकाली या शो करवा ताले यही भाया ग्राफ आसो है. ये देख ये डटेड लाइनटा हूँ फॉर आर इक्वल टू इन्फिनिटी, देन फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ आर ये भाया तुम पिक आसला. सो देखिपो आर वैल्यू जिते जिते बढ़ी बढ़ी जाऊँगी करेन्टर पिकटा से कमी कमी जाऊँगी है, करेन्ट से कमी कमी जाऊँगी. सो फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ आर यू आर गेटिंग ए स्मॉलर पिक. ओके, सो ये जिनसटा ये से लिखी. ऑलराइट, सो एथिरू आमे गोटे जिनस जानिबा जे रिजोनेंस इज सेट टू बी शार्प इफ द करंट एम्प्लीट्यूड एट रिजोनेंस फॉल्स ऑफ क्विकली फॉर स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तामाने आमे गोटे रिजोनेंस को शार्प मुनिया जोटा केते बेले कहि परिबा जते बेले करंटटा जते शीघ्र फॉल करि जाउची फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन फ्रीक्वेंसी. सो क्वांटिटेटिवली आम शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस को डिफाइन करिपरिबा फॉर ए सीरीज रिजोनेंट सर्किट लाइक द रेशियो ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर विच द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट बिकम्स हाफ द वैल्यू ऑफ द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ये जो दुई पॉइंट आसीबो रिजोनेंस कर्व रे फॉर विच द पावर डिसिपेशन इज हाफ इज नोन एज हाफ पावर पॉइंट्स. ओके, आगू बढ़ा. नेक्स्ट है आमर क्यू ऑफ ए सर्किट. देख शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस कर्व इज डिटरमाइंड बाय द क्यू ऑफ ए सर्किट जहाँ कि क्वालिटी फैक्टर कहा जाए. यार डेफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ आइदर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. माने मैथमेटिकली क्यू रो वैल्यू है XL by R और XC by R. accordingly ओमेगा एल बाय आर किंबा 1 बाय ओमेगा सी आर. ये देख ओमेगा तले गोटे सबस्क्रिप्ट स्मॉल आर रोची, स्मॉल आर ये कहीं रहा बिकज ऑफ द रिजोनेंस को एटा मीन करुच्ची. सो आम जाचु एट रिजोनेंस XL मस्ट बी इक्वल टू XC और ओमेगा एल मस्ट बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी. सो आम क्यू रो वैल्यू सेम बाहरला ये ओमेगा एल बाय आर इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी आर. ये जो शार्पनेसटा केमती डिपेंड करछि क्यू उपरे ताकू भी बुझी हेबो. जदि आमे कहबा एट रिजोनेंस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस कहना करंट वैल्यू I0 इक्वल टू E0 बाय R. सिमिलरली यही रिलेशन रे मध्य क्यू वैल्यू भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहउछि तमरो ए रेजिस्टेंस सहित. तेणु आमे कहि परिबा जे करंट सहित क्यू वैल्यूटा डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल एबे देखो जमती वैल्यू ऑफ करंट है फॉर फ्रीक्वेंसी will be appreciably different from resonant frequency and is mainly determined by the reactance not the resistance. Thus the current is nearly independent of the resistance of the circuit. As a result, when you increase the resistance of the circuit mane you lower the value of Q, then it will reduce the response at the resonant frequency, but it will leave the other frequency nearly unaffected है. Therefore जेतेबेले Q रो वैल्यू को एबे बढ़ाउछु है, if Q is large then resonance curve will be sharp है. So एटा बुझी हैला एबे Q रो वैल्यू को आमे आ गोटे अल्टरनेट वे रे भी डिफाइन करि परबा. Q is also defined as in terms of lower and upper half power frequency. ये जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ता ना रो जणा पड़ुछि जे एटा हैला फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट फॉल्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू है. सो सपोज F1 और F2 दुईटा है तुम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी गोटे है अपर आ गोटे है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आउ FR होगा सपोज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ताहले आमे जानिछु गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट रे पावर डिसिपेशन टा केते हबो ऑब्वियसली I स्क्वायर को एठी E0/R रो स्क्वायर कर देला आमे. अच्छा एबे धरो आमे लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी नौछु एठी पावर डिसिपेशन केते हबो I1 स्क्वायर R. एबे एटा जेतु हाफ पावर तेणु करी हाफ ऑफ योर टोटल पावर है एटा ओके. सो एठी जो I1 टा आसिला जेतु एटा लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आमे याको ए इक्वेशन को पुनी सॉल्व करले देखो I1 रो वैल्यू आसी जाउची 1/√2 टाइम्स ऑफ करंट एट रिजोनेंस माने 1/√2 ऑफ योर I0. सिमिलरली I2 मध्य से भलिया 1/√2 ऑफ योर I0 बाहरिबो. सो आमे कहि परिबा दैट लोअर आ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ए जगह रे तमरो करंट एम्प्लीट्यूड हे जाउची 1/√2 टाइम्स ऑफ करंट एम्प्लीट्यूड एट रिजोनेंस ओके. सो ए जो लोअर आ अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ए जगह रे कोन हबो आमे जदी याकू इन टर्म्स ऑफ योर EMF एंड इंपेडेंस लिखिबा तो फास्ट ए साइड रे तमरो कोन आसिला 1/√2 टाइम्स ऑफ योर मैक्सिमम करंट है व्हिच इज E0/R. एबे एटा तमे I2 नियो किबा I1 नियो यार वैल्यू केते आसीबो एट फ्रीक्वेंसी एटी ओमेगा R नो है एटा केवल ओमेगा नि आइची ओमेगा R नो. सो एटी आमे टोटल इंपेडेंस को नोचु है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C रो स्क्वायर. एबे बोथ साइड्स को स्क्वायर करके हमें जदि सॉल्व करूछु ताले R रो वैल्यू आसी जाउची ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C. सो ए इक्वेशन रू जहाँ जना पड़ुछि जे R रो वैल्यू प्लस और माइनस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C आउछि. सो गोटे को आमे जदि 1 नेला हैला ताले माइनस R सहित ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C किंबा जदि एबे प्लस नौछु प्लस R सहित ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C हैला. एबे कोन करबा दुईटा जाको एबे ऐड कर दबा हैला. ऐड करके एबे सॉल्व करी करी जिबा. सो लास्ट रिजल्ट आसीबो देखिबो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 1/LC और 1/LC रो वैल्यू आमे जानिछु दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा R². सो एबे आमे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी जदि FR नौछु ताहले आमे कहि परिबा इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द अपर एंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. तेणु एबे देखो FR जेतु ज्योमेट्रिक मीन आसीगला तेणु एठी याको आमे सब्सट्रैक्ट जदि कर देबला हैला इक्वेशन 16.50 एंड 16.51 माने ए जो दुईटा इक्वेशन जोटा आछि हैला दुईटा जाको एबे आमे जदि सब्सट्रैक्ट करछु ताहले देखो ए बळे आसीबो रिजल्ट हैला राइट साइड रे 2R हेगला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L 1/C को कॉमन आनी आसो 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2. देन याको एबे सॉल्व करिबा हैला ए गुटे रिलेशन बाहरला पुणी एठिरे कोन करिबा सब्स्टिट्यूट कर देबा ओमेगा 1 ओमेगा 2 जार वैल्यू की ओमेगा R² आमे ऑलरेडी बाहर कर सारछु हैला ओमेगा R² न लिखि कि एठी आमे 1/LC मध्ये लिखि परिबा हैला. सो 1/LC जदि एठी लिखि देला ताहले देखो एठी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आनी आसिला ए जगह रे अछि ए जगह रे अछि.
सो एल प्लस एटा 1 बाय एल सी एठी तक तले ऊपर सी आउ सी कैंसल आउट हो ओके देन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यार वैल्यू आसीज केते आर बाय एल है सो ए या जदि आम पुट करूँ ताहले ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 व्हिच इज एफ आर बाय एफ 2 माइनस एफ 1 इज नथिंग बट ओमेगा आर एल बाय आर व्हिच इज द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट नाउ या आम इन टर्म्स ऑफ बैंड विड्थ भी लिखिपर बैंड विड्थ माने तुम रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी रु आग को आ पछ को जो थे कि हाफ पावर हो जाऊँगी तुम पावरटा देन क्यू इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा है ये जो डेल्टा ओमेगा नेला दिस इज नथिंग बट द चेंज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑन आइदर साइड ऑफ ओमेगा आर एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच द पावर डिसिपेशन बिकम्स हाफ जमती कहली है सो आम ओमेगा 1 को सपोज नहीं गला ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 2 को नहीं गला ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा ताहले यही फ्रिक्वेंसी डिफरेंस को आम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंस अच्छी ये देख ये आम लिखिपर 2 डेल्टा ओमेगा व्हिच इज द बैंड विड्थ है दस फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ क्यू शार्पर विल बी द रिजोनेंस एंड एज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी सो या आम लिखिपर लाइक दिस एठी ओमेगा आर जगार 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी पुट करी टोटाल रे बाहरला केते ना स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय सी डिवाइडेड बाय आर है सो फॉर शार्पर रिजोनेंस आर मस्ट बी स्मॉल और द रेशियो ऑफ एल बाय सी मस्ट बी लार्ज दिस क्यू वैल्यू इज समटाइम्स कॉल्ड योर फिगर ऑफ मेरिट है ऑफ एलसीआर सर्किट सो देख एबे नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी एटा जदि एग्जाम रे पड़ी ताले लिखियो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जानी रख जिते बड़े आम गोटे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करूँ देन इट हैज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स सपोज फॉर एग्जांपल द सिग्नल रिसीव्ड बाय रेडियो एंटीना ताले यार फ्रिक्वेंसी रो रेंज बहुत वाइड इन केस ऑफ ना एलसीआर सर्किट ये कौन कर इट विल गिव यू मैक्सिमम रेस्पॉन्स माने maximum current and hence maximum potential difference across the inductance for only one particular frequency केतेबेले जेतेबेले ये तार resonant frequency सहित मैच करि जिवो okay so out of a number of available frequency it will select only one frequency for which the current is maximum and for other frequency the current is comparatively very small in other words it is showing you the selectivity property so ये जो सिलेक्टिविटी पाई ये जो रिजोनेंट सर्किट को आम गोटे एक्सेप्टर सर्किट बोली कहि परिबा एंड इट इज प्रैक्टिकली एक्सेप्टिंग ओनली वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द applied voltage and rejecting the other frequency so it may be noted that sharper the resonance माने higher the value of q more highly the selectivity of the acceptor circuit will be okay आगू बढ़ा लास्ट है वोल्टेज मैग्निफिकेशन एटा भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज जदि एग्जाम रे पढ़नी ताले लिखिबनी सो क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ योर वोल्टेज मैग्निफिकेशन देखो आम जानी गोटे सीरीज रिजोनेंट सर्किट एथिरे मिनिमम अपोजिशन करंट को देव केतेबेले एट रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी ता माने द सर्किट विल एक्सेप्ट द करंट ऑफ इट्स frequency of its own natural frequency hence the series LCR circuit जमती कहली या को acceptor circuit बोली कहा जाए ये जो maximum current आसिला at resonance this will in turn give you the larger potential drop or voltage drop across the inductor and condenser so ये जो voltage drop टा हैला which is EL and EC this is actually equal and opposite एटा हमें पढ़िला हैला तार मैग्निट्यूडटा इक्वल हम बट डायरेक्शन रे माने ऑपोजिट रहिबे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहिबे एंड दे विल सम टाइम सेवरल 100 टाइम्स ग्रेटर देन योर अप्लाइड वोल्टेज सो ये जो सीरीज रिजोनेंट सर्किटटा रोचे इट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस वोल्टेज मैग्निफिकेशन केमती देख मैथमेटिकली वोल्टेज मैग्निफिकेशन को आम कहि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और सी एट रिजोनेंस डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज दैट मीन्स सपोज आम एल रे नेला जदि ताले आई जीरो ओमेगा एल बाय ई जीरो और जदि सी रे नौचु ताले आई बाय ई जीरो इंटू 1 बाय ओमेगा सी है सो या एबे सॉल्व करी करी जिबा जदि सेही समान जिनस आम बाहर कला
है क्यू वैल्यू सहित ये जो वोल्टेज मैग्निफिकेशन सामान हो जाऊँगी है सो यहाँ जिनसटा से जिनसटा को ये कहला वोल्टेज मैग्निफिकेशन बिकम्स इक्वल टू द क्यू वैल्यू है ओके सो एक आम कौ जगार अप्लाई कर सीरीज रिजोनेंट सर्किट इज यूज्ड एज ए ट्यूनिंग सर्किट इन रेडियो रेडियो और टेलीविजन रिसीवर रे या ट्यून करने जो माने सिलेक्ट कर गोटे ही फ्रिक्वेंसी को बाकी फ्रिक्वेंसी को जेहेतु रिजेक्ट कर दूची सो इट इज सुइटेबल एप्लिकेशन एज ए ट्यूनिंग सर्किट सो सेवराल फ्रिक्वेंसी सिग्नल जदि आसिला है फ्रॉम दैट डिफरेंट ट्रांसमिटिंग स्टेशन रू अलग अलग फ्रिक्वेंसी सिग्नल आसची सो इट इज रिसीव्ड बाय द सेट एंड द रिसीवर विल पिक अप the signal of the desired frequency only which matches with its natural frequency kind of resonance हेबा पई हला थैंक यू।